जय हिंद। सैनिक स्कूल के क्वेश्चनों में ना डिवीजन के क्वेश्चन बहुत तंग कर रहे हैं बच्चों को, और स्पेशल क्लास में उसी के लिए बना रहा हूं। डिवीजन के क्वेश्चन हैं बहुत तंग कर रहे हैं। डिवीजन बेसिकली क्या होता है, छोटे बच्चे हैं, बार बार एक कंसेप्ट करा करा के उन्होंने बेसिक्स ही बुझा दिए जाते हैं। जैसे हमने किसी को बोला 15 को डिवाइड करो जी, सो 15 को डिवाइड करो 7 से, सपोज 7 2 14, एक बच गया। ये डिवीजन हो गया जी। इसको बोलते हैं, ये बच्चों को सिखाया जाता है, जिसको बोला जाता है डिविडेंड, इसको डिवाइजर, इसको रिमाइंडर और इसको कोशेंट। ठीक है जी, ये बता दिया था। अब बच्चा ये भूल ही जाता है कि बेसिकली कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि हम कर क्या रहे हैं, हम 15 को बेसिकली 7 के पैकेट्स में डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ द टर्म। 7 के पैकेट्स में डिवाइड कर रहे हैं। हमारे 7 के बनते हैं 2 पैकेट, 7 के बनते हैं 2 पैकेट, और तीसरे पैकेट में जो एक और पैकेट बनता है उसमें ये एक पीस बच जाता है, ये एक पीस उस पैकेट में बच जाता है। ये डिवीजन का रियल मतलब है कि बड़े पैकेट को छोटे पैकेट्स में डिवाइड करना, ताकि हम ये बता पाए कि कितने पैकेट बनेंगे। 2 बनेंगे पैकेट्स इस केस में और एक रिमाइंडर। दिस इज बेसिकली रिमाइंडर, दिस इज बेसिकली डिवाइजर, दिस इज बेसिकली डिविडेंड एंड दिस इज बेसिकली कोशेंट। सो हम बेसिक्स भूल जाते हैं। अब बेसिक भूलने से क्या होता है, एप्लीकेटिव क्वेश्चंस में हमारे को यूटिलिटी नहीं आती। हमने तो एक ही याद किया हुआ है, हमें याद करा दिया जी फॉर्मूला रट लो भाई, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। एक गाने की तरह याद करा दिया छोटे बच्चों को, उन्होंने भी गाने की तरह याद कर लिया, कंसेप्ट अप्लाई करना सिखाया ही नहीं, वहां फंडामेंटल्स हो जाते हैं गड़बड़। अब डिविडेंड क्या होता है, जैसे 15 है तो इस केस में डिवाइजर है 7, 7 के 2 पैकेट प्लस एक रिमाइंडर है, तो ये आ गया 14 प्लस 1, ये 15 हो गया। इस तरह सिखा दिया जाता राइट। बट क्या ये फैक्चुअली यूटिलिटी में यूज किया जा सकता है? नहीं, यूज होगा ये कंसेप्ट। अब मैं क्वेश्चंस देता जाता हूं, लिखता जाऊंगा, उनके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन। वैल्यूज को छोटा रखा है कंसेप्ट समझाने के लिए, डिवीजन सिखाने के लिए नहीं। सो वैल्यूज को छोटा रखूंगा कि आप कंसेप्ट्स को कंट्रोल कर पाए। ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? मेरा पहला क्वेश्चन है व्हाट नंबर इज ग्रेटर, just greater than 15 which is divisible by 7। so 18 से बड़ा कौन सा नंबर है जो 7 से, 15 से बड़ा कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है? ठीक है, हम 15 ले लेते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 2 14 आ जाता है, 1 आ गया। अभी मैंने समझाया 15 को अगर पैकेट्स में डिवाइड करेंगे 7 7 के 2 पैकेट बनेंगे और तीसरे पैकेट में एक पीस बच गया। अब मुझे नंबर ग्रेटर बताना है। ग्रेटर का मतलब है वो नंबर जिसमें 7 7 के पूरे पैकेट बने, 7 7 के पूरे पैकेट बने, कुछ बचना नहीं चाहिए। इस 15 में तो 7 के 2 पैकेट बनते हैं, एक बच जाता है। इसका मतलब हमें ये पैकेट फिल करना पड़ेगा, हमें ये पैकेट फिल करना पड़ेगा। और इस पैकेट को फिल कैसे कर सकते हैं? इसमें 7 का पैकेट है, एक पीस पड़े हैं, इसमें 6 पीस और डाल सकते हैं। ये निकलेगा कैसे? जब भी आपने ऐड करना है,
अगर ग्रेटर बताना है, समझना, जब भी आपने ऐड करना है तो आपने जो कम पड़े हुए हैं पीस हैं, जितने पीस कम हैं उतने डालने हैं। 7 का पैकेट था, 1 पड़ा हुआ था, 6 पीस डालने हैं। तो जब भी ऐड करना है, दिस इज डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। तो आपने 7 - 1 6 ऐड करना है। तो आप 6 ऐड करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा और इसका आंसर आएगा व्हाट नंबर इज ग्रेटर देन। तो आपको पूछा है क्या ऐड करेंगे, इसमें क्वेश्चन और आता है व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट should be added to 15 to make it divisible by 7। ठीक है जी, इसका आंसर आएगा 6, ये वैल्यू आएगी। और अगर नंबर बड़ा बताना है तो 15 में से जो हमारे को जो 6 वैल्यू है ये 15 में ऐड कर देनी है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 + 6 दैट इज 21। गॉट इट। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर ग्रेटर की जगह स्मॉलर नंबर पूछा जाए, ठीक है जी, अगर ग्रेटर की जगह इसकी जगह पूछा जाता, हमें बताइए स्मॉलर नंबर, मैं इसी में समझा रहा हूं, स्मॉलर नंबर बताओ, ठीक है, स्मॉलर नंबर या जस्ट स्मॉलर देन 15 विच इज डिविजिबल बाय 7, या इसकी जगह पूछा जाता व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड। जो येलो में कर रहा हूं इसमें यहां ये चीज समझा दूंगा, ठीक है जी। स्मॉलर निकालने के लिए 7 के 2 पैकेट हैं, तीसरे पैकेट में 1 पीस है। अगर ये पीस होता ही नहीं तो हमारे अपने आप डिविजिबिलिटी आ जाती। सो हमारे को रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना है तो रिमाइंडर माइनस करना है। सो याद रखेंगे, ऐड करना है तो आपने डिवाइजर माइनस रिमाइंडर ऐड करना है, याद रखना है इसको। सब्ट्रैक्ट करना है तो रिमाइंडर माइनस करना है। रिमाइंडर माइनस करेंगे तो 15 में से 1 माइनस करेंगे तो 14 आएगा आंसर। तो जब स्मॉलर निकालना है, नीचे की तरफ जाना है, 15 से नीचे जाना है, नीचे वाली वैल्यू लेनी है, अगर जस्ट लेस देन गिवन नंबर तो वहां पे रिमाइंडर माइनस करना है। और जब ऊपर जाना है तो डिवाइजर माइनस रिमाइंडर ऐड करना है। यही मेन कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट बार बार बताने के बाद बच्चे भूल जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जब अप्लाई करने होते हैं क्वेश्चन तो हमारे को एप्लीकेटिव क्वेश्चन याद नहीं आते। और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताओ विच इज डिविजिबल बाय 7। 7 से बात करें, वही करते हैं। और एक और कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बताओ which is divisible by 7। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन भी पिछले फंडामेंटल पर ही है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताओ which is divisible by 7। पहले सबसे स्मॉलेस्ट होता कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट है 100, यानी इस 3 डिजिट नंबर से छोटा डिजिट नहीं हो सकता, इससे बड़ा डिजिट ही होगा। इसी तरह लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 999। 999 से बड़ा नहीं हो सकता, वो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, इससे छोटा ही होगा। यानी 100 से बड़ा नंबर लेना है और इस केस में 999 से छोटा नंबर लेना है। ध्यान रखने की चीजें, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। अब जिससे लेना है उससे डिवाइड करो। इसको हम डिवाइड करते हैं 3 डिजिट 7 से करेंगे। 7 1 7 30, 7 4 28, 2 आ गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 100 में 7 के 14 पैकेट है और आखिरी 15वें पैकेट में जो अगला पैकेट होगा उसमें 2 पीस बच जाएंगे। अब ये 2 पीस आपने पैकेट को पूरा करना है, क्योंकि 2 पीस निकाल नहीं सकते, निकालने से ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो इसमें हमें ऐड करना है, तो हम इसमें और वैल्यू डालेंगे। अभी मैंने सिखाया अगर ऐड करना हो तो क्या ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। 7 - 2
हम 5 ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे 100 में, आंसर आएगा 105 और ये आंसर, राइट। अब यही क्वेश्चन अगर 999 में करना हो, 999 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 7 8 9 29, 7 4 28, आ गया 19, 7 2 14, ये आ गया 5 रिमाइंडर। ऊपर नहीं जा सकते हैं, ऊपर जाने से ये 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, यहां नीचे नहीं जा सकते हैं, यही ध्यान रखना है। और जब भी नीचे जाना है तो आपने रिमाइंडर माइनस करना है, तो आपने 999 में से 5 माइनस करना है, आंसर आएगा 994। गॉट इट? समझे? मैं साथ साथ दोनों क्वेश्चंस साथ साथ बता रहा हूं ताकि डिफरेंस भी याद रहे और एप्लीकेशन भी याद रहे। अब इसमें और एक क्वेश्चन आता है, हम उस क्वेश्चन को साथ सप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताओ जब 7 से डिवाइड किया जाए। यहां तक क्वेश्चन खत्म नहीं होता, इसके बाद वो ऐड कर देते हैं और रिमाइंडर होता है सपोज 2 या रिमाइंडर होता है सपोज 1। वो बोलते हैं डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। इसमें भी मैं ऐड कर रहा हूं, ये ब्लू पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, सिर्फ इतना डालने से आंसर बदल जाएगा। रिमाइंडर है 1। अब यहां तक तो पूरा करना ही पड़ेगा, बट यहां क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। जब वो रिमाइंडर 1 चाहते हैं, वो चाहते हैं, अब इस क्वेश्चन को समझने की एम क्या है? समझने में ये है कि 100 में से बड़ा नंबर जो है, जो 7 से डिवाइड होता है, वो 105 बनता है। 105 जो है, 105 जो है, वो 7 से डिवाइड होता है। आपने एक बचाना है तो उसमें आपको एक पीस एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 और डालना पड़ेगा, ये 106 होगा अगर ये वाला क्वेश्चन आए। यहां पे भी 1 ऐड करना पड़ेगा, ये 995 होगा अगर ये वाला क्वेश्चन आता है। सो देखिए, एक ही क्वेश्चन में हल्का सा चेंज करने से आंसर्स बदल जाते हैं। और बच्चे, छोटे बच्चे हैं, 5th के हैं, सैनिक स्कूल का पेपर दे रहे हैं, इतनी सी ध्यान मिस करने से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो दे आर चेकिंग हाउ कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स आर विद देयर कंसेप्ट्स, हाउ स्ट्रांगली दे कैन होल्ड देयर कंसेप्ट्स। और इसके लिए क्वेश्चनों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मैंने एक ही फ्रेम में 7 क्वेश्चन देने की कोशिश की है कि आइडिया आपको मिल पाए, राइट। अब यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एलसीएम में आ जाते हैं। एलसीएम के क्वेश्चन में, इसी को एलसीएम में पूछते हैं हम, ठीक है। इसमें एक और स्क्रीन ऐड कर देते हैं, और ठीक है। अब क्वेश्चन था स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताइए विच इज divisible by both 2, both 6 and 8, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह मुझे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बताइए विच इज divisible by both 6 and 8, सेम क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको एक की जगह 2 डिजिट दे दिए हैं। जब आपके डिजिट बनाएंगे वो, तो आपको इन डिजिट्स का एलसीएम निकालना पड़ेगा। सो यू हैव टू गो थ्रू एलसीएम। तो आपको इन क्वेश्चनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 6 और 8 का एलसीएम पहले निकालना पड़ेगा। तो दिस इज एन एक्स्ट्रा स्टेप इन बोथ द क्वेश्चंस, इसमें भी और इसमें भी। 2 3 6 2 4 8। जनरली बच्चे इसके बाद भी आगे डिवाइड करते रहते हैं एलसीएम निकालने के लिए। वो यहाँ लिखेंगे 2 3 2, फिर लिखेंगे 2, फिर 3, फिर 1, फिर लिखेंगे 3 1 1। ये जो है ना, ये मेथोडोलॉजी फैक्टर्स निकालने हो तो इफेक्टिव है, बट अगर एलसीएम निकालना तो इसको जरूरत ही नहीं है भाई। ये सारी चीजें अवॉइड की जा सकती हैं, तो वी कैन अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, दीज थिंग्स। ये सारा अवॉइड किया जाता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे को सिर्फ ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। मैं दोबारा बताता हूं, जहां तक
आपके नंबरों में कुछ कॉमन नहीं रहता, आपको सिर्फ वहीं तक करना, उससे आगे करने की जरूरत नहीं, ये अगले स्टेप्स करने की कोई जरूरत नहीं थी। आपके एलसीएम आ गया 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 से 12 टू 24 बन गया। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा स्टेप करना होगा। 24 से लास्ट क्वेश्चन की तरह ही अब आपको आगे फॉलो करना है, इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, ओके, अब आपको एलसीएम आपका निकल गया 24, उससे आगे करते हैं। ठीक है जी, आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट निकालना लेना, उसको 24 से डिवाइड करना है। 24 4 96, आपका रिमाइंडर 4 आ गया। नीचे नहीं जा सकते हैं, अभी पड़ा है ऊपर ही जाना है। ऊपर जाने के लिए डिवाइजर माइनस रिमाइंडर ऐड करना है। 24 माइनस 4, राइट, 16 4 96। ठीक, तो इसमें 24 माइनस 4 20 ऐड करना पड़ेगा। 20 ऐड करेंगे तो 100 में, तो आंसर आएगा 120। लार्जेस्ट में भी ऐसे ही करना है। 999 एलसीएम आपको पहले निकालना पड़ेगा, वो 24 आएगा। उसको डिवाइड करेंगे 24 से। 24 4s are 96, 39, 24 1s are 24, 5 and 1 15. You have to subtract 15 from 999. You have to subtract 15. It give you 489. Right? You get the answer. This is the answer. Here, this is the answer here. ठीक है जी, अब समझने वाली चीज ये है कि ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया, क्योंकि आपको 3 डिजिट नंबर पूछा था जिसको डिवाइड करने पर 6 और 8 से वो कंप्लीटली डिवाइड होता है। बट अगर वही क्वेश्चन लास्ट की तरह पूछे कि आपने कुछ रिमाइंडर छोड़ना है, सपोज दे वांट कि इसमें रिमाइंडर है, क्वेश्चन ऐड कर दिया जाए और वो बोले कि हमें रिमाइंडर चाहिए, दोनों बार मैं दिखा रहा हूँ, वी वांट रिमाइंडर टू बी 2, ऐसा क्वेश्चन आएगा। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताइए विच इज डिविजिबल बाय बोथ 6 and 8 एंड लीव्स रिमाइंडर 2। तो लास्ट में आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, इसका आंसर आएगा 122। इसमें भी आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, आंसर आएगा 986 इस पार्ट के लिए। सो व्हेन दे आर एडिंग योर इंफॉर्मेशन यू हैव टू जस्टिफाई दोज इंफॉर्मेशंस आल्सो। आराम से इत्मीनान से क्वेश्चन करने हैं, इनमें जल्दी नहीं मारनी है। छोटा छोटा डिफरेंस करने से क्वेश्चंस बदल जाते हैं और बच्चे वो ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से इसमें गलती हो जाती है। राइट, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, वो इसी में आता है। यहां पे आपको दिया गया, देखिए मैं क्वेश्चन इसी में ऐड करने वाला हूं, यही ऐड कर रहा हूं। क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि डिफरेंस समझना बड़ा आसान हो जाता है अगर सामने लिखे हों क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि सेम क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताइए विच वन डिवाइडेड बाय 6 and 8 लीव्स रिमाइंडर 2। यहां क्वेश्चन में फर्क हुआ, वो बोलेंगे विच वन डिवाइडेड बाय 6 लीव्स रिमाइंडर 4 बट व्हेन डिवाइडेड बाय 8 लीव्स रिमाइंडर 6। इसमें आपको अलग अलग रिमाइंडर देंगे, सेम रिमाइंडर नहीं देंगे। इसमें सेम रिमाइंडर है, इसमें आपको डिफरेंट रिमाइंडर्स दिए जा रहे हैं, डिफरेंट रिमाइंडर्स दिए जा रहे हैं। ऐसे केस में एक मैजिक होता है, और वो हिडन मैजिक क्या है? वो हिडन मैजिक ये है कि जब भी वो आपको अलग अलग रिमाइंडर देंगे, डिफरेंट रिमाइंडर देंगे, उनका डिफरेंस हमेशा सेम होगा। दिस इज गोइंग टू बी और ऐसे केस में ये सेम वैल्यू आपको लास्ट में माइनस करनी है, ऐड नहीं करनी है। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। डिफरेंट रिमाइंडर्स जब भी होंगे कॉमन डिफरेंस होगा, ये लॉजिक है इसके अंदर। और कॉमन डिफरेंस लास्ट में माइनस करना है, तो उसका आंसर आएगा, अगर इसका आंसर देखेंगे तो आएगा 120 माइनस 2 दैट इज 118, और इसका आएगा 984, ये वाली वैल्यू माइनस 2 982। सो जब भी वो आपको कॉमन रिमाइंडर देंगे वो लास्ट में ऐड होगा, चाहे एलसीएम में हो चाहे बिना एलसीएम के क्वेश्चनों में हो।
और अगर वो आपको अनकॉमन रिमाइंडर देंगे तो वहां पर कॉमन डिफरेंस होगा और कॉमन डिफरेंस लास्ट में ऐड होगा, राइट। और क्वेश्चन ऐड करता हूं एलसीएम से रिलेटेड है इस कंसेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट नंबर बताइए विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 gives 1 as remainder and when divided by 8 gives 2 as remainder, gives इसको हटाते हैं, and divided by 6 gives 4 as remainder and when divided by 2 gives 6 as remainder। ये आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, whenever you have to find the smallest number, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज बोथ डिविजिबल बाय, जो नंबर 6 और 8 दोनों से डिवाइड होगा वो दोनों का एलसीएम होगा। हमें इसमें एलसीएम कैलकुलेट करना है। 6 और 8 का एलसीएम अभी हमने किया, 2 3 6 2 4 साइड, यहाँ आ गया 2 into 3 into 4, दिस इज 24। अब 24 है क्या, यही समझना जरूरी है। 24 एक ऐसी वैल्यू है जिसमें 6 के 4 पैकेट्स आते हैं, 6 4 का 24 होता है, और 8 के 3 पैकेट्स आते हैं, 8 3 का 24। सो 24 एक ऐसी वैल्यू है जिसमें 6 के 4 पैकेट्स आ गए, 6 4 24, और 8 के 3 पैकेट्स आ गए, 8 3 24। अब मैं लास्ट पैकेट को ना पीसेस में लिख रहा हूं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मैंने अभी बताया था जब भी डिफरेंट रिमाइंडर्स होते हैं, दे आर डिफरेंट रिमाइंडर्स, देन देयर इज ऑलवेज कॉमन डिफरेंस। 6 के साथ आपको 4 रिमाइंडर आ रहा है, ये 2 बन गया, 8 के साथ आपको 6 रिमाइंडर आ रहा है, ये भी 2 बन गया, तो देयर इज ऑलवेज कॉमन डिफरेंस। सो व्हेनेवर देयर इज कॉमन डिफरेंस, हमें वो डिफरेंस की वैल्यू लास्ट के पैकेट में से कम कर देनी है। हम ये 2 पीस कम कर देते हैं, ये 2 गए, एक 2 3 4 5 6, और हम लास्ट के 2 पीस इधर से भी कम कर देते हैं, इधर से भी कम कर देते हैं। अब अगर हम लास्ट के 2 पीस कम करते हैं तो ये 22 पीस रह जाएंगे। 22 पीस में 6 के 3 पैकेट तो बनेंगे, बस लास्ट पैकेट में 4 पीस बच जाएंगे जैसा इसने मांगा था। 8 के 2 पैकेट तो बनेंगे, लास्ट में आपके 6 पीस बच जाएंगे, इसने वैसा ही मांगा था। सो जब भी कॉमन डिफरेंस होगा वो ऐड होगा, जब भी अनकॉमन डिफरेंस होगा, डिफरेंट रिमाइंडर्स होंगे, वहां पे कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन रिमाइंडर होगा तो ये लास्ट में ऐड होगा, ठीक है। डिफरेंट रिमाइंडर्स होंगे तो देयर इज कॉमन डिफरेंस ऑलवेज, और ये कॉमन डिफरेंस लास्ट में सब्ट्रैक्ट होगा। कॉमन डिफरेंस लास्ट में सब्ट्रैक्ट होगा। जब भी कॉमन रिमाइंडर होगा वो ऐड होगा, ये 2 पॉइंट है, और जब भी डिफरेंट रिमाइंडर्स होंगे तो कॉमन डिफरेंस होगा, वो लास्ट में सब्ट्रैक्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, ठीक है जी। ये बड़े बेसिक्स थे जो बार बार बच्चे गलत कर रहे थे, इसके लिए मैंने इसके ऊपर आज वीडियो डाला। कुछ और क्वेश्चनों के वीडियो साइंस स्टडी हिस्ट्री डालता हूँ, साइंस स्कूल का पेपर है परसों, अभी तो और वीडियोस ऐड करेंगे। थैंक यू।